Hello friends, I am Dilawar Singh. Today we will be studying about the inverse of a matrix. So inverse हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, बट वो हमने किया था यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स निकालना यूजिंग एडजॉइंट मेथड. ओके, एडजॉइंट. तो एडजॉइंट हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स. ओके, कोफैक्टर आपको पता है, कोफैक्टर क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे माइनर ऑफ आई जे. ओके, तो ये सब आपको पता होगा, आई होप. तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ लेते हैं जो बहुत यूज होगी. इसका प्रूफ जनरली आता नहीं है. सपोज ए है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a is equal to adjoint of a into a equal to determinant of a into identity matrix. ओके, तो ये थ्योरम हमारी बहुत यूज होगी. आप इजीली यूज इसको निकाल के देख सकते हैं. a एंड एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा. ओके, बहुत इजी है. इसका प्रूफ जनरली पूछा नहीं जाता, बट ये हर क्वेश्चन में यूज होगी ऑलमोस्ट. ठीक है, उसके बाद सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो हम पढ़ चुके हैं, है ना. सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0. तो ये हम किस लिए बता रहे हैं कि क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो इसी की हम थ्योरम पढ़ लेते हैं. A square matrix is invertible if and only if A is non-singular. ओके, तो ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास, तो वो इन्वर्टिबल कब होगा? जब वो सिंगुलर होगा. और वाइस वर्सा कि अगर वो नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होगा, और अगर इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगा. ओके, तो ऐसी इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन में हमें क्या है, दोनों साइड से प्रूव करना होता है. तो फर्स्ट लेंगे हम केस 1 लेंगे. क्या हम सपोज करते हैं कि लेट ए इज इन्वर्टिबल. ओके, हम सपोज करके चलते हैं कि इन्वर्टिबल है. तो इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? ए इन्वर्टिबल कब होगा? दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई फॉर सम मैट्रिक्स बी. ओके, ये तो डेफिनेशन है इन्वर्टिबल की. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ले लेते हैं ए बी इक्वल टू आई, इतना लेके चलते हैं. दोनों तरफ डिटरमिनेंट निकालते हैं इक्वल टू आई. ओके, ये क्या होता है? डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी. ओके, और ये डिटरमिनेंट 1 होता है. ओके, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता. दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. सो ए इज नॉन सिंगुलर. ओके, फर्स्ट केस प्रूव हो गया. अब हम ले लेते हैं केस 2. केस 2 क्या है? ए इज नॉन सिंगुलर. तो लेट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, तो नॉन सिंगुलर क्या होता है? यही होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या थी? ये थी. तो हम वो ले लेते हैं. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई. ओके, अब इसमें क्या हुआ? अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डिटरमिनेंट ए. ये क्यों किया? क्योंकि हमें ये हटाना है, यहाँ से हमें आई चाहिए. अगर हमें इन्वर्टिबल करना है तो हमें ए बी इक्वल टू आई करना है. तो हम इससे डिवाइड कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? ए
इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू ए, दैट इज इक्वल टू आई बच जाएगा ओनली, है ना। करके दिखा देता हूँ, डिटरमिनेंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए कट गया इक्वल टू आई। ओके, अब ये क्या रह गया, ये हमारी इन्वर्टिबल वाली डेफिनेशन हो गई। हम इसको एक मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, ए बी इक्वल टू, ये बी हो गया, बी ए इक्वल टू आई। ओके, तो हो गया इन्वर्टिबल, जिसमें वेयर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो ये हो गया इक्वल टू ए इनवर्स, हो गया ना, ए इन्वर्टिबल हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमारी थ्योरम भी प्रूव हो गई और हमें ए इनवर्स भी हो गया। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स ए होगा ऑर्डर n, तो उसका इन्वर्स होगा सिंपली 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट तो हमें पता ही है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो ए इनवर्स क्या हुआ, सबसे पहले 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, इसको याद रखना हमेशा। ये बहुत ही छोटा तरीका है इन्वर्स निकालने का। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में तो हमें बहुत लंबा प्रोसीजर था। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं आपका। चलिए, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये 3×3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स कैसे, C11 क्या होगा, C11 मतलब ये दोनों हटा दो तो ये बच गए 4 4 जो 16, ओके, एंड 16 माइनस 9 दैट इज 7। अब C12 ये क्या होगा, ये गया तो 4 माइनस 3 1, तो ये तो आपको निकालने आता है आई होप। ऐसे ये, तो ये गया तो 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। तो कोफैक्टर्स में आपको पता है साइन भी होता है, सॉरी, तो ये तो प्लस हो गया 1 + 1, ओके, 2 तो प्लस हो गया, ये माइनस का होगा क्योंकि ये ऑड है, एंड ये 1 है तो ये -1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब C21 तो ये ऑड हो गया तो इसका माइनस लगा लेते हैं पहले, ठीक है, ये और ये चला जाएगा। 4 3 12 माइनस 9, नहीं, हाँ 12 माइनस 9, ओके, तो कितना बचा, 3 माइनस का 3 हो गया। C22 इक्वल टू ये गया 4 माइनस 3 तो 1 हो गया। अब C23 तो ये माइनस का होगा, ये 3 माइनस 3 0, तो ये 0 ही हो गया। ओके, अब C31 ये माइनस का होगा, नहीं प्लस का साइन आएगा। अब ये और ये तो 3 3 9 माइनस 12, तो ये माइनस का 3 हो गया। ओके, -3। C32 इक्वल टू ये गया 3 माइनस 3 0 एंड C33, तो ये क्या होगा 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 प्लस का। ओके, तो ये हमने क्या कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या, सिंपली इसको जो रोज हैं उसको कॉलम्स की फॉर्म में लिख देंगे हम। तो ये 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एडजॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है हमें, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, तो पहले ए लिख लेते हैं 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये क्या है, इसमें रो ऑपरेशंस लगाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, फर्स्ट वाली सेम रह गई, 1 में से 1 0, 4 में से 3 1, 3 में से 3 0। अब इसमें से भी ये माइनस कर देते हैं 0,
3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, तो ये क्या रह गया, सिंपली 1 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डिटरमिनेंट निकल गया, हमारे पास एडजॉइंट हो गया, 1 अपॉन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, यही होगा ना ए इनवर्स जो हमने प्रूव किया था लास्ट थ्योरम में। तो इक्वल टू 1 अपॉन 1 1 रह जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है ये, तो यानी कि सेम ही रह गया। ओके, 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0, ये क्या होगा ए इनवर्स। ओके, तो ये आपने देख लिया कितना छोटा हो गया हमारा मेथड। जस्ट हमें ट्रांसपोज निकालना है, ठीक, हमें कोफैक्टर निकालने हैं, उसका ट्रांसपोज करो, एडजॉइंट हो गया, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, वो जस्ट पुट कर दो, ठीक है। तो गाइज आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।